लेट्स से ए बी सी कोई 3 अंकों की संख्या है। अगर मेरे बच्चे मैं इसके अंकों का क्रम पलटूं और क्रम केवल पहले वाले और आखिरी वाले को आपस में इंटरचेंज करता हूं तो नंबर बनेगा सी बी ए। तो मेरे बच्चे हमेशा ही होना क्या है ऐसे केसेस में, और इन्हें जब माइनस करोगे ना तो होता क्या है कि 99 इंटू सी माइनस ए, यानी पहले और आखिरी डिजिट के बीच का डिफरेंस आ जाता है जो बड़ा होता है वो। तो ये वैल्यू मेरे बच्चे मेरा आंसर आती है। इसे प्लेस वैल्यू की फॉर्म में लिखेंगे। 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी, इसे 100 सी प्लस 10 बी प्लस ए माइनस करेंगे, कट जाएगा तो 99 इंटू सी माइनस ए आएगा। वही मेरे प्यारे बच्चों अगर कोई 2 अंकों की संख्या है और इसके डिजिट अगर घुमा दिए जाए तो जो कहानी बनेगी और इसे माइनस करेंगे तो ये 9 इंटू बी माइनस ए आएगा, यानी 9 गुना अंकों का अंतर आएगा। अब जरा कहानी को चेक करते हैं। क्या है? सवाल में कह रहा है कोई 3 अंकों की संख्या है एच टी यू, और कह रहा है जी एच जो है यू से बड़ा है। यदि अंकों को उलट दिया जाए, यानी यू टी एच कर दिया जाए और फिर घटा दिया जाए, ये कह रहा है इस प्रकार बनी संख्या मूल संख्या से घटा दिया जाए तो परिणामी संख्या में इकाई का अंक 4 है। तो मेरे बच्चे जब हम इन्हें घटाएंगे तो हर हाल में रिजल्ट आएगा 99 इंटू में पहले और आखिरी डिजिट का डिफरेंस एच माइनस यू। तो कह रहा है जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, लेकिन कह रहा है जी रिजल्ट जो आ रहा है वो आ रहा है मेरे बच्चे ऐसा जिसका इकाई का अंक 4 है। ऐसा मैं नहीं, मेरे बच्चे सवाल कह रहा है इकाई का अंक 4 है। अब आप ये बात तो जानते हैं कि एच और यू जो है वो अंक है, डिजिट है ना, तो उनका अंतर भी डिजिट में ही आएगा। तो 99 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि इकाई का अंक 4 आए? तो 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 9 चौक 36, 9 पांच 45, 9 छक 54। यानी जब 9 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ही 4 आएगा। 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, उसका 16 पाएगा, तो 16 तो डिजिट का डिफरेंस हो ही नहीं सकता। तो यानी हर हाल में 99 गुना 6 होगा तो 6 निम 54, मतलब 594। अब कह मुझसे ये रहा है कि भाई जो रिजल्ट आया है उसमें बाएं से दाएं अन्य 2 अंक क्या होंगे, है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे तो रिजल्टिंग नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट 5 होगा, राइट 9 होगा, 5 9। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होगा। IBACIO 2023 का क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल यहाँ पूछे जाते हैं, मजेदार सवाल है। देखिए मेरे बच्चे, ये है यूपी रैंकर सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन 2011 में, यूपीएसआई 2011 में एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। सवाल में ये कह रहा है कि 3 अंकों वाली संख्या को उल्टा करने पर, अगर मैं डिटेल बढ़ाऊं तो ऐसे कि भाई 3 अंकों की संख्या ABC, पलटेंगे तो CB आएगा। जब आप इसे घटाएंगे तो मेरे बच्चे हर हाल में रिजल्ट आएगा 99 इंटू सी माइनस ए, और ये वाली जो वैल्यू है 396 है। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। तो ये पता चल गया कि सर सी माइनस ए की जो वैल्यू आएगी 4, यानी अंकों का डिफरेंस 4 होगा। जबकि सवाल में कह रहा है द नंबर इन द 10th प्लेस इज 2 एंड द डिजिट एट द 100th प्लेस इज हाफ द डिजिट ऑफ इट्स यूनिट प्लेस। कह रहा है 100 प्लेस पे जो डिजिट है वो आधा है यूनिट प्लेस वाले से। तो मेरे बच्चे इसका मतलब यूनिट डिजिट ये है और यह 100 डिजिट है, और कह रहा है 100 डिजिट पे जो नंबर है वो इसका आधा है, यानी यहाँ 2 है तो यहाँ कितना है 1, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 यूनिट, और 1 यूनिट दे रखा है 4, तो इसका मतलब 4 दूनी 8 हुआ ये, और 4 एकम 4, और बीच का डिजिट 2 का ही रखा है, तो 4 2 8 मेरा आंसर। भाई बीच का डिजिट तो उसने 2 बोला ही हुआ है ना, बिल्कुल ठीक है। और उसने कहा कि 100 डिजिट जो है वो यूनिट डिजिट से आधा है, वो भी हमने कर दिया। दूसरा काम हम ऑप्शन से भी कर सकते थे, जैसे यहाँ 3 का आधा नहीं है, यहाँ 1 का आधा नहीं है, तो ये दोनों तो कट गए। लेकिन हाँ, यहाँ 8 का आधा 4 है, 6 का आधा 3 है, तो ये हो सकते थे दोनों। तो मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर आएगा। देखिए मेरे बच्चे, 9x7 8y z और 7z1, कहता जी जब इन्हें जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 2526। मामला सेट है। अब एक बात तो तय है यार, 7 और एक 8, 8 में क्या जोड़े कि 6 आए, तो आपका जवाब होगा जी जेड की वैल्यू आपको 8 ही लेनी पड़ेगी, यानी 8 लेनी पड़ेगी, तभी तो 7 और एक 8 8 16 6 असल 1 आएगी। तो जेड की वैल्यू मेरे बच्चे अगर 8 आ गई है तो ये आ गया मेरे बच्चे 8। तो उसने पूछा था कि भैया एक्स जेड की वैल्यू बताइए क्या होगी, ऑप्शन में वाई की तो पूछी नहीं है। तो जेड की वैल्यू 8 होगी तो ये आंसर हो सकता है, जेड की वैल्यू 1 तो नहीं हो सकती, जेड की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती। अब या तो मेरा ए ठीक है या डी ठीक है, मतलब ए सही नहीं है लेकिन ए और डी में से कोई एक सही है, इतना मैं पहुंच गया।
अब देखिए मेरे बच्चे, कहानी कहाँ फंस रही है हमारी, कि हमें y का नेचर नहीं दे रखा है। अब कहानी को ये समझना, 9 और 8 16, 16 और 7 23 है, 8 7 15, 15 और 9 24, 9 और 8 17 होता है, 17 और 7 24, और एक हासिल है 25, यानी यहाँ एक हासिल आनी चाहिए, तभी ये 25 बैठेगा। यहां ध्यान से देखोगे तो 8 और एक आ गया 9, यहां 2 है तो हर हाल में मुझे 12 लाना होगा, क्योंकि 12 में 2 यहां आएगा, एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और अगर मुझे 12 लाना है तो 9 8 और एक 9, यानी x प्लस वाई का मान मुझे 3 लेना होगा। आपने कहा जी ठीक है, तो x प्लस वाई का मान मुझे मेरे बच्चे 3 लेना होगा। और उसने कहा कि x और z की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो भाई मैक्सिमम लेना होगा तो y मिनिमम टेको, तो y को 0 ले लो, x की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 3 ले लोगे, इसे 0 तो सेट हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। अगर आप सोच रहे हैं कि जी हम x की वैल्यू 7 लेते हैं, तो फिर आपको यहाँ बनाना पड़ेगा 22, और 22 बन जाएगा तो यहाँ से ला जाएगी 2, तो ये हो जाएगा 26, इसलिए वो सेटिस्फाई ही नहीं करेगा डाटा। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि ऐसी कितनी 3 अंकीय संख्या है जिनमें सभी अंक विषम है। देखिए मेरे बच्चे, ये 3 अंकीय कोई संख्या है, आई कहता है तीनों के तीनों डिजिट जो होने चाहिए वो मेरे बच्चे ओड नंबर होने चाहिए, ओड डिजिट होने चाहिए, माफ करना। तो ओड डिजिट होता है 1 3 5 7 9, और ऐसा कुछ है नहीं कि रिपीटेशन हो सकता है कि नहीं, तो मतलब रिपीटेशन अलाउ है। तो कहने का मतलब, इस डिजिट को भरने के 5 तरीके, इस डिजिट को भरने के भी 5 तरीके, और इस डिजिट को भी भरने के 5 तरीके, तो 5 गुना 5 गुना 5 यानी 125 तरीके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 125 मेरा राइट आंसर होगा। लेकिन अगर तुक्के से या इत्तेफाक से मेरे बच्चे सवाल ये होता कि ये कोई 3 अंकों की संख्या है, तो बताइए कितने ऐसे नंबर पॉसिबल हैं जिसमें तीनों के तीनों डिजिट इवन हो, तीनों के तीनों डिजिट इवन हो, ऐसे कितने पॉसिबल वे हैं। तो आप कहोगे देखो जी, इवन डिजिट होते हैं 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 है। तो मेरे बच्चे ये बताओ यहाँ पे क्या 0 रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ 0 रख दोगे तो 3 अंकों का बनेगा ही नहीं। तो इस खाने को भरने के तो 4 ही ऑप्शन है, 5 में से 4 ही होंगे। इसे भरने के 5 ऑप्शन होंगे, इसे भी भरने के मेरे बच्चे 5 ऑप्शन होंगे, लेकिन इसे भरने के 4 ही ऑप्शन थे। तो 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, यानी 100 ही संख्याएं ऐसी पॉसिबल हो पाएंगी जिनके तीनों डिजिट इवन है। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 400 टू 700 इन विच द डिजिट 6 अकर्स एग्जैक्टली ट्वाइस। देखिए यार, यहाँ कुछ शब्द हैं जो आपको गौर फरमाना चाहिए। एक तो एग्जैक्टली, एग्जैक्टली का मतलब बहुत कुछ डिफाइन है कि केवल और केवल 2 बार, ऐसा नहीं कि 3 बार, या ऐसा नहीं कि 1 बार, एग्जैक्टली 2 बार कितनी बार आएगा, है ना? ठीक 2 बार, यहाँ एग्जैक्टली को हिंदी में लिखा गया है ठीक 2 बार, समझे भाई? अब इसको करते क्या है भाई, 3 अंकों की संख्या है तो कितने केस बनते हैं, बनाते हैं, दिखाओ। देखो यार, कह रहा है कि एग्जैक्टली 2 ही बार आना चाहिए, 6 3 बार नहीं हो सकता, ध्यान रखना, यही गड़बड़ होगी, बच्चा यही कंफ्यूज करके गलत आंसर देगा। 3 बार 6 नहीं हो सकता, 2 बार 6 हो सकता है। देखो मेरे बच्चे, मैं कह रहा हूं कि आखिरी 2 डिजिट पे 6 कितनी बार आ सकता है? भाई 400 से 700 है, तो यहाँ 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 6 नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम 666 बना देंगे तो ये एग्जैक्टली 2 बार नहीं आया, 3 बार आ गया। और सर 7 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं सर, ये 766 700 से बड़ी होगी, जबकि मुझे 400 से 700 तक की कहानियां चाहिए, तो ये बात तो गलत है। तो यानी इस तरीके से केवल और केवल 2 ही कहानियां बनेंगी, एक 466, एक 566, बिल्कुल ठीक है। अब अगली बात पकड़ते हैं। अभी आखिरी 2 डिजिट पे तो हमने पकड़ दिया। अब मान लीजिए पहले 2 डिजिट पे 6 हो, फिर क्या कर लोगे? तो सर पहले 2 डिजिट पे अगर 6 हो तो इस डिजिट को भरने के कितने तरीके हैं? तो सर 0 भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 6 नहीं डाल सकते हैं। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि अगर 6 डाल देंगे तो एग्जैक्टली 2 बार वाली कहानी गलत हो जाएगी। 5 7 8 9, यानी इसको भरने के 9 तरीके हैं मेरे बच्चे। कितने तरीके हैं मेरे बच्चे? 9 तरीके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तरीके। तो इसका मतलब अगर शुरुआत के 2 डिजिट 6 ले लें तो ऐसी सेटिंग करने के 9 तरीके, बिल्कुल ठीक है। अब भाई एग्जैक्टली 2 ही बार लेना है, मान ली बात तुम्हारी, लेकिन ये भी तो बताओ कि ऐसा भी तो हो सकता है, ये 3 अंकों की संख्या है, कि भाई आखिरी के दोनों अंक 6 हो जाए, या शुरुआत के दोनों अंक 6 हो जाए, या बीच के दोनों अंक 6 आ जाए, मतलब इधर और इधर के 6 आ जाए।
तो यहां कितने भरने के तरीके हैं? तो आप कहेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं भर सकते, 7, 8, 9। क्यों जी? क्योंकि सर अगर यहां 6 भर देंगे तो 666 हो जाएगा, एग्जैक्टली 2 टाइम्स वाली कहानी गलत हो जाएगी। तो इसका मतलब इसे भरने के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तरीके हैं। तो मेरे बच्चे 9 संख्याएं ऐसे बनेंगी, 9 संख्याएं ऐसे बनेगी और 2 ऐसे, तो 9 9 18 और 2 20। और यही सवाल ने पूछा है कि ठीक 2 बार, तो आंसर 20। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने गलत उत्तर दिया होगा तो केवल इस वजह से इस सवाल में, क्योंकि वो ठीक 2 बार वाली बात कहीं ना कहीं मिसरीड कर गए होंगे, मिसरीड कर गए होंगे। देखिए बाबू, सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है। सवाल में माफ करिए, कह ये रहा है कि 3 अंक की संख्या है, अपने पास जो ऑप्शन है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 9 है। कहानी ये कह रहा है कि कोई भी डिजिट दोहराना नहीं है, कोई भी डिजिट मेरे बच्चे दोहराना नहीं है, इवन नंबर बनाना है। तो इवन नंबर बनाना है तो मेरे बच्चे आखिरी डिजिट इवन रखो, तो 2 है, 4 है और 6। बस 3 ही ऑप्शन है, यानी इस डिजिट को भरने के 3 ऑप्शन है। वैसे अपने पास ऑप्शन कितने थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ऑप्शन थे। तो मेरे बच्चे 7 में से एक ऑप्शन आपने यहां डाल दिया, तो बचे कितने? 6। तो इस डिजिट को भरने के 6 ऑप्शन, अब एक यहां डाल दिया तो इसे भरने के 5 ऑप्शन। तो 5 इंक 30, 30 90, यानी 90 तरीकों से हम संख्याएं बना सकते हैं, 90 संख्याएं संभव है। देखो बाबू, ये है यूपी सब इंस्पेक्टर का, यूपीएसआई। 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती? देखिए सिर्फ समझाने के लिए, देखो यार यहां तो 0 रख नहीं सकते, तो इसे भरने के तो 9 ही तरीके हैं। वैसे डिजिट थे 10, 10 में से एक यहां भरा गया तो इसे 9 तरीके से, इसे 8, इसे 7, इसे 6। अब यार इन्हें गुना करना है तो यूनिट डिजिट पकड़ना, 9 में 81 एक आया, एक 8 8 आया, 8 7 56 6 आया, 6 6 36 6 आया। तो 6 मेरे बच्चे केवल और केवल मेरा ऑप्शन ए में आ रहा है। देखिए मेरे बच्चे, है तो सवाल ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, लेकिन मैं इसे सिंपल वे में समझाता हूँ क्योंकि वो आपके सिलेबस का हिस्सा है नहीं। क्या ये रहेगा भाई, 3 अलग अलग बैठ के 3 मीटिंग्स है, पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग। कहता है जी 3 मीटिंग है और हमारे पास वक्ता भी 3 है, लेकिन जो 3 वक्ता है उनके पास 5 डेट्स अवेलेबल है हर एक के पास, मतलब 5 जो संभावित डेट्स है उन्हीं में वो बुलाए जाने हैं। तो भाई जो पहला वक्ता है उसके पास तो 5 में से कोई भी एक डेट चुन के दी जा सकती है, क्योंकि 5 संभावित डेट्स है, उसमें से इसको तो 5 में से कोई भी एक दे दो। लेकिन एक डेट अगर पहले वाले स्पीकर को दे दी तो अगले स्पीकर के पास तो अब 4 ही ऑप्शन बच गए। आपने कहा जी हाँ, और एक डेट यहां पे भी दे दी तो इससे अगले स्पीकर को मेरे बच्चे 3 ही ऑप्शन बच गए। तो इसका मतलब 5 20 30 60, यानी कुल मिला के 60 ही तरीके हैं इन 3 स्पीकर को, जो डेट्स 5 हम डेट्स हमारे पास अवेलेबल है उसमें बुलाने के। ये मेरे बच्चे सीजीएल 2017 भी है, कह रहा 100 अंकों वाली कितनी धनात्मक संख्याएं संभव है? तो मेरे बच्चे पहला डिजिट तो 9 तरीकों से भरा जा सकता है, और बाकी 99 डिजिट 10 10 तरीकों से, तो 10 को 99 से गुना करेंगे तो 10 की पावर 99। वैसे भी एक फार्मूला इसका ध्यान रखना कि नंबर ऑफ डिजिट अगर n है, n डिजिट है, कह रहा कितने नंबर पॉसिबल हैं, तो 9 इंटू 10 रेज टू पावर n माइनस 1 होगा। ये इसका शॉर्ट ट्रिक हो गया जिसको आपको नोटिस रखना है, ध्यान रखना। देखिए मेरे बच्चे, ये है यूपीपी एएसआई, यूपी पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 2018 बैच, फर्स्ट का क्वेश्चन है। कह रहा है कीबोर्ड में से 1 से 800 तक की संख्याएं टाइप करने के लिए कितने की स्ट्रोक्स की जरूरत होगी? तो देखो मेरे बच्चे, 1 से 800 तक की संख्याएं टाइप करनी है तो आप जानते हैं, नंबर ऑफ डिजिट आपने पढ़ा होगा कि 1 से 9 तक 9 नंबर होते हैं और 9 डिजिट रहते हैं मेरे बच्चे। 1 से 99 तक 99 नंबर होते हैं और 189 डिजिट होते हैं मेरे बच्चे। और 1 से 999 तक 999 नंबर रहते हैं और 2889 डिजिट होते हैं। हाँ जी। अब हमको और आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ 99 से तो बड़ी संख्या है, तो इसको सेट करना है, तो इस तरह से लिखें कि भाई 1 से 99 तक की कहानी लिखी,
तो 99 नंबर हो गए और मेरे बच्चे टोटल 189 डिजिट हो गए। अब 99 के बाद गिनती 100 से जानी है और 800 तक, और यहाँ टोटल डिजिट कितने होंगे वो हमें इस्तेमाल देखने। तो भाई 800 में से 99 घटा के 100 घटा लो तो बचा 700, 701 बचा, तो 701 नंबर बचा। बिल्कुल ठीक है जी, हाँ है ना। अब यहाँ हर नंबर में कितने डिजिट, 1 2 3 डिजिट इस्तेमाल हो रहे हैं, तो 3 एकम 3, 3 7 21, जोड़ेंगे तो 9 3 12, 8 और 1 9, 1 और 1 2, 2। आंसर होगा मेरे बच्चे 2292 डिजिट की जरूरत हमें पड़ेगी, 2292 डिजिट की जरूरत पड़ेगी। कह रहा है यार 121 से 1346 तक की संख्या लिखने के लिए टाइपराइटर की कुंजियों की कितनी बार दबाना होगा, मतलब कितने डिजिट्स की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए मेरे बच्चे, पहले कहानी को सेट कैसे कर लिया करो। ना चैन से जीने देगी, ना चैन से मरने देगी। मेरे बच्चे 121 से 999 तक कितने नंबर हो गए, पहले ये निकाल लीजिए। तरीका क्या है, 999 में से 121 घटा के एक जोड़ो, तो 9 में एक गया 8, है ना, 9 में से 2 गया 7, 9 में से एक गया 8, इसमें एक जोड़ोगे तो ये आएगा 879, क्योंकि 121 भी तो शामिल है, तो 879 नंबर है। और हर नंबर में 3 डिजिट, तो 3 नीम 27, 3 7 21 और 2 23, 3 8 24 और 2 26, 2637 डिजिट तो हो गई है। अब मेरे बच्चे गिनती होती है 1000 से, चलो 1346 तक। अब मेरे बच्चे 1346 में 999 गया 340, यानी 347 नंबर यहाँ बने। और मेरे बच्चे यहाँ हर नंबर जो है उसमें 4 डिजिट है, 1 2 3 4, 4 7 28, 4 चौक 16 और 2 18, 4 3 12 और 1 13, 4 7 28, 4 चौक 16 और 2 18, 4 3 12 और 1 13, जोड़ेंगे मेरे बच्चे तो 8 7 15, 8 3 11 और 1 12 है। क्या करवा रहे हो तुम मुझसे, 8 7 15 5 6 1, 8 3 11 और 1 12, 6 3 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4, 4025 मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर हुआ। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।